वैभव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल मु श्री दिलीप कुमार नायक बर्तमान आसी पहुँची जो सार घरे से जड़े कवि एवं बर्तमान तांकर जीवन कहानी विषय कहे केमती कौन से असुविधा पड़ते केमी भगवान उद्धार कर पाखे बस सहधर्मिणी सी भी परिचय देवे एवं आप सर कहतु आप बारिक सर आप सम्यक परिचय दिंतु कौन सैट कहूँ मोर पूरा नाम हूँ कुलमणि बारिक अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक बापा ना तथा कवि मोर पिता नाम कुशेन्द्र बारिक माता नाम सुंदर दे। अच्छा आप पाखर जी बस आप कौन मो सहधर्मिणी। अच्छा कहतु मैडम आपण ना कौन आप बापा ना कौन आप माँ का ना कौन निरुपमा बारिक आम घरटा हूँ मणिजरी महांगा बापा नाम हूँ बटकृष्ण बारिक माँ का नाम हूँ रंगलता बारिक। अच्छा आप कौ मसीह सार को विवाह कले 85 बस अति सुंदर कथा से कहले 85 मसीहार विवाह हेले। अच्छा एबे सार कहतु आपण तो बहुत जड़े कवि हिसाब से मुझे गोटे इंटरव्यू नहीं ये है द्वितीय इंटरव्यू आपंकर आपण कवि हिसाब से आप बहुत किसी आप मानपत्र ता मध्यरु आपणकर अल्प किसी ये मुझे अल्प किसी आपंकर पाखे थोड़ी आउर बहुत अन्य अच्छी एवं आप जो आलमीरा अच्छी आलमीरा आप बहुत उत्तरीय पाई सर्टिफिकेट सील पाई आउ किसी अन्य रखिंट बुक पाई आप अन्य रखिंट एवं आम जा आपंकर तो मुझे आप कवि हिसाब से एवं आप कहतु आप जीवन कहानी गोटे घटी आप कहते तार विषय टे कहतु मु बाल्यकाल कथा गोटे कहि मुझे 8 वर्ष होता है चतुर्थ श्रेणी पढ़ुची आम सालेपुर निकटवर्ती चित्ततोला नदी गाधी कहीं नदी कूल आम गाँ नाम माड़ा किंतु एठी आसी मु अवस्थान कर सालेपुर एरिया जिते मु पाठ पढ़ुଥିଲି सकाल आम गाधे जाऊँ 4 जण सांग जड़े सांग मो पछाड़ू पेला अरे गाधा कहीं ठिया शीत कर गाधुन ना खरा पहुँचू से पेला से गभीर गंडटाए बुलूची से पानी किंतु स्रोत तलू जाऊनी से कंडियाटा बुलूची तेणु मुझे पड़गली मुझे जानी केते समय गला कहीं जानी से बाहर पिला कहीं जानी से कौन घंटा रखुच्च किंतु से समय दादा गाधे आसी कहले पिला टे बुड़ी जाऊँगी से पहरी पहरी जाए मो चोटी धरिकी ऊपर आनी शोईदेले मुठी दौड़िली ताने मु बुड़ी जाइए बहुत समय धरी किंतु पानी पी ना कि मरी ना बंची जा बचापी आज मत भगवान बचे रखिंट जन शिक्षक भी आदर्श शिक्षक हिसाब से मतलब शिक्षा मंत्री पुरस्कार पाई एवं कवि भाव बर्तमान वरिष्ठ कवि बहुत साहित्य संसद में मो कर्मकर्ता अच्छी कार संपादक कार मुख्य उपदेष्टा कार मुख्य समीक्षक एत व्यक्त मु सबू काम करे गछ प्रिय मो बाड़ी रे बहुत प्रकार गछ भी लगे गछर जत्न करे तेणु मो सबू काम करे। अच्छा गोटे कथा आपको कहबी सहधर्मिणी आप पाखे बस आपड़ एत गुड़ा कम करने पछरे समस्ते भी कहते आम सहधर्मिणी हाथ निश्चित अच्छे हाथ मैंने कौन तो से मैंने बहुत कम कर कौन बाहर बुलिले टीचरशिप कले साड़ू आसिले लेखिले खाइले गले तो आपण सेवा से केमी करती सेवा तो से संपूर्ण भाव में छाड़ी दिया सेवा से पिला तीन टी मनीष किए कर सब सी करती मोर ड्यूटी परायण पंक्चुआल थी कर्तव्यनिष्ठ समानुवर्तिता तेणु मुझे केमी खाइबी आसिले खाइबी। अच्छा पिला संपूर्ण कम से बुझे पिला तो दुटी झील भी बाहर पुआ भी बाहर अच्छा जो शासन करा आप ना मैडम करते मैडम करेंगे मुझे कि मुझे ड्यूटी की जी। अच्छा तेणु घर कथा संपूर्ण जो बुझे बहुत परिश्रम कर घर कम करती बहुत सुख भोगी ना दुख भोगी चलती। अच्छा कहती बापा को भल पाए झी पुओ भल पाए माँ को भल पाए पुओ आर कौन उक्ति किसी कहींपर आप तो दी झील जन्म भी कर पुओ भी जन्म कर आप शिक्षा को चलिए एजुकेशन कौन हेरिडिटारी अनुसार जीन अनुसार माँ पुओ को भल पाए आ झी बाप को भल पाए बाप झी को भल पाए ताले आप दी झील को बेसी भल पाती पुओ भल पाती नहीं समस्त भल पाए सी भी समस्त भल पाती किंतु जीन कहे पेट भितर मार बेसी भल पाइबाटा पुओ प्रति थिबो ही थिबो एवं बापा झील प्रति भल पाइबा सहित पुओ भल पाउची। अति सुंदर कथा कहले एबे मैडम कहतु आपणकर 2 झील एवं पुओ ता भीतर सत कथा कहबे ये करेंगे सत कथा कहबे आपको कौ पुओ झील बेसी भल पाती 2 जण तो निश्चित भल पाउ मना करने शुणला पिला भी बंद करेंगे कहीं आम कथा कहला ता कथा कहला आप बहुत कष्ट कर निहती सार पैसा दे पारती सार जन टीचर
এবং ସାର୍ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସାର୍ ଜଣେ ଲେଖକ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲେଖାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ରାତି ଦିନ ନିଦ ହେବନି। ବହୁତ ସମୟ ଲେଖକମାନେ ପାଖାପାଖି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଜମା ଶୁଅନ୍ତି। 8 ଘଣ୍ଟା ସିନା କହିଦେବେ ଡକ୍ଟର ଶୋଇବା କଥା, ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପାରିବୁନି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା? ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରେ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ସବୁ କାମ କରିନିଏ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି। ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପିଲା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତାପରେ ତ ପିଲା ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଯାଇ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସୁଥିବେ, ପିଲା ଏଇଟା ଯାଇ ନେଉଥିବେ ସେଇଟା ଯାଇ ନେଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପଇସାଟା ଧରିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ସିଟି ପାସ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚାକିରି କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବି ସିଟି ସେତେବେଳକାର ସିଟି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ହେବ, ବାହାର ଲୋକ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ତ ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ସିନା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତେ, 20 ଖଣ୍ଡ ନହେଲା 3 ତାଲା କୋଠା କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ତ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସିଟି କରିଥିବା, ଜଣେ ସେତେବେଳକାର ସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? 66। ସାର୍ଙ୍କ ହେଲା 68, 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଚାକିରି କଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାକିରି କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିବି ବୋଲି, କେତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେକାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାଳିବା ଉଚିତ। କାରଣ ପିଲା ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ। ଚାକିରି ତ ପଇସା ଆସେ, ଚାକିରିରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ବହୁତ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାର ମାନେ ଘରଟା ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠେ। ଏହା ତ ଏହା ନା ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଯୁବସୁଲଭ ଗୁଣଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ପିଡିଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଖୁସି ନା ଖୁସି ନୁହଁ? ଖୁସି।